अच्छा, लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे ओसोफेगस के अंदर भोजन के संवहन की बात कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड आमाशय में पाचन की। आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टोमक। ये डाइजेशन स्टोमक कहता है कि हमेशा आमाशय या पेट में क्या होता है, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, सेक्रीशन होता है। जठर रस का क्या करता है, सेक्रीशन होता है। जठर रस क्या है, एक अति अम्लीय पदार्थ है, अति अम्लीय पदार्थ है जिसका स्त्रवण किससे, जठर ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। अब जठर ग्रंथियों के द्वारा हो रहा है, लेकिन जठर अगर अति अम्लीय है तो आमाशय की सतह पे क्या पाई जाती है, म्यूकस लेयर पाई जाती है जो कि उसको हानि से बचाती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आमाशय में भोजन का पाचन, भोजन का पाचन जठर रस द्वारा होता है। ठीक है ना। किसके द्वारा होता है, जठर रस द्वारा होता है। जठर रस का स्त्रवण जठर ग्रंथियों, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियों द्वारा किया जाता है जो कि अति अम्लीय, हाई एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, अति अम्लीय पदार्थ है। ठीक है ना। अब यदि आमाशय का अगर भाग को देखा जाए तो इसको बांट सकते हैं हम लोग, क्या 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना। 3 भागों में इसे क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। ये रीजन ऊपर से आता है कौन सा, ओसोफेगस रीजन, जो कि हम लोग लास्ट में देख रहे थे। ठीक है ना। ऊपर वाला रीजन कहलाता है आपका कार्डिक रीजन। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, हमेशा ये श्लेष्मा का स्त्रवण करता है। किसका, श्लेष्मा का स्त्रवण करता है। फिर मिड रीजन को बोलते हैं हम लोग फंडिक। ठीक है ना, कार्डिक, फंडिक। और जो लोअर रीजन होता है इसको बोलते हैं हम लोग पायलोरिक। ठीक है ना। अब कार्डिक जो है ये क्या करता है, म्यूकस सेक्रेशन। किसका काम करता है, श्लेष्मा स्त्रवण का, स्त्रवण का कार्य करता है। ठीक है ना। फंडिक रीजन की यदि बात की जाए तो फंडिक रीजन क्या करता है, इसमें जाइमोजन सेल्स वगैरह पाई जाती है जो कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम को, विभिन्न एंजाइम स्त्रवण का कार्य करता है। ठीक है ना। और ये वाला क्या करता है, पायलोरिक रीजन जो है, पेप्सिन एंजाइम व श्लेष्मा का स्त्रवण करता है। ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग देख सकते थे। पहला हमने बोला रीजन कार्डिक रीजन, जहाँ पर क्या होता है, श्लेष्मा का स्त्रवण हुआ और यहाँ पर ओसोफेगस के द्वारा लाया गया भोजन आता है। ठीक है ना। फिर आता है फंडिक रीजन। ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्त्रवण करता है, जिसमें हो सकते पेप्सिन हो सकता था, जठर रस में जैसे हमने रेनिन की बात करते हैं जो कि मिल्क पे काम करता है, जठरी या लाइपेज की बात कर सकते, गैस्ट्रिक लाइपेज, या और भी इंट्रिंसिक फैक्टर की हम लोग बात कर सकते थे। ठीक है ना। अगर बात की जाए फर्स्ट रीजन कार्डिक रीजन की, कार्डिक ग्लैंड्स की यदि बात की जाए, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, श्लेष्मा का स्त्रवण करती है, जिससे भोजन क्या हो, आहार नाल में आगे की ओर आसानी से धकेला जा सकता है। यह है श्लेष्मा का स्त्रवण करती हैं, जिससे भोजन आहार नाल में
आर नाल में आसानी से आगे की ओर खिसकता है। ठीक है ना, जिससे भोजन क्या होता है, आसानी से आगे की ओर खिसकता है। सेकंड नंबर पे आती है आपकी फंडिक ग्लैंड्स। ठीक है, फंडिक ग्लैंड्स ये क्या करती है, श्लेष्मा स्तर में क्या करती है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ग्रंथि के रूप में पाई जाती है, जो कि क्या करती है, सेंट्रल सेल्स या जाइमोजल सेल्स क्या है, विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्त्रवण करती है। ठीक है ना, साथ ही साथ एसिडिक माध्यम क्या करती है, इसको प्रोवाइड कराती है। इस प्रकार से हम कर सकते थे। मुख्य कोशिका उसमें केंद्रीय कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का स्त्रवण तथा पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं, पैराइटल सेल्स अम्लीय माध्यम हेतु HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्रवण करती हैं। ठीक है ना, किसका, HCl का स्त्रवण। इसमें दो प्रकार के एंजाइमों का स्त्रवण और HCl का सेक्रेशन होता है। थर्ड नंबर पे आती है आपकी पाइलोरिक ग्रंथियाँ। क्या पाई जाए, पाइलोरिक ग्रंथियाँ। ये क्या करती हैं हमेशा, जैसे कि पेप्सिन एंजाइम का और श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। पाइलोरिक ग्रंथियाँ श्लेष्मा म्यूकस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्त्रवण करती है। ठीक है ना, किसका करती है। अब बात की जाए द केमिकल कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। कि गैस्ट्रिक जूस का रासायनिक संगठन क्या हो। अगर इसकी मात्रा देखी जाए, कुल मात्रा होती है लगभग 1 से 3 लीटर पर 24 आवर्स। ठीक है ना, अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाए, ये होती है 1.003। pH होता है हाई एसिडिक, हमने बात की है 1.0 से लेकर 1.3। स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में होगा। ठीक है ना, वाटर कितना पाया जाए इसमें, 99.5% के अप्रॉक्सीमेटली। इनऑर्गेनिक साल्ट्स के रूप में लवण की हम लोग बात करते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स के रूप में मिलते हैं 0.7। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं Na हो सकता है, सोडियम हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है और HCl वगैरह हो सकते थे। ठीक है ना, अब बात की जाए ऑर्गेनिक साल्ट्स की। ऑर्गेनिक साल्ट्स में क्या पाए जाएंगे, म्यूकस पाया जाए, पेप्सिनोजन पाया जाए। म्यूकस पाया जाए, पेप्सिनोजन हो सकता है, फ्लोरेनिन हो सकता है, एक्सेट्रा एंजाइम हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, अब हमने बात की इतने सारे एंजाइम मिल गए और इन एंजाइम का काम क्या हो। तो फर्स्ट एंजाइम की एंजाइम, ठीक है ना, एंजाइम फर्स्ट एंजाइम आता है इसमें कौन सा, पेप्सिन एंजाइम।
पेप्सिन पेप्सिन क्या करता है, जो भी भोजन के साथ आता है पेप्सिनोजन, ठीक है ना, क्या आता है पेप्सिनोजन आता है, उसको जो क्या होता है इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। पेप्सिनोजन हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। अभी पेप्सिन एंजाइम जो है वो क्या होता है क्रियाशील पाया जाता है, जो कि HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अभी जो पेप्सिन है प्रोटीन पर कार्य करके प्रोटियोजेस बनाता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं हम लोग, पेप्सिनोजन ये क्या है इनएक्टिव है। अब हमने बात की है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में होता है उपस्थित क्या HCl, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है HCl पाया जाता है। ये HCl एक्टिव फॉर्म होती है किसकी, पेप्सिन, पेप्सिन को एक्टिव कर देता है। क्या कर देते हैं, एक्टिव कर देता है। अब ये पेप्सिन किस पे काम करेगा, प्रोटीन पे काम करेगा। क्या कर किस पे काम करेगा, प्रोटीन पे काम करेगा। यहाँ पे हम डाल सकते थे पेप्सिन, ठीक है ना। अब ये बना देगा आपके साथ क्या प्रोटियोजेस, जो कि क्या है प्रोटीन के सूक्ष्म अणु हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वापस से पेप्सिन कार्य करेगा और क्या बन जाएगा, पेप्टॉन्स बन जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं हम लोग प्रोटीन को तोड़ने में काम करता है पेप्सिन एंजाइम जो है। पेप्सिन एंजाइम किसमें, प्रोटीन के अणु को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे यदि बात की जाए, सेकंड नंबर पे यदि बात की जाए तो रेनिन एंजाइम की, ठीक है ना। रेनिन ये क्या करता है, प्रोरेनिन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है उसको किस में, रेनिन में चेंज कर देता है। और रेनिन क्या है, दूध में घुलनशील प्रोटीन होता है, ठीक है ना। दूध में क्या होता है, प्रोरेनिन इनएक्टिव, ठीक है ना। प्रोरेनिन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। हमने बात की गैस्ट्रिक जूस HCl होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, रेनिन में चेंज हो जाएगा। ये क्या है, एक्टिव है, ठीक है ना। ये क्या है, एक्टिव है। और एक्टिव के साथ साथ डिजॉल्व इन मिल्क। दूध में क्या हो सकता है, दूध में घुलनशील होगा। क्या होगा, दूध में घुलनशील पाया जाएगा, ओके। अब इस रेनिन को, रेनिन के साथ क्रिया करता है दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिनोजन। कौन सा, नोजन, ठीक है ना। मिल्क प्रोटीन भी इसे बोला जाता है, मिल्क प्रोटीन, ठीक है ना। वो किस में चेंज होता है, केसिन में। किसकी उपस्थिति में, रेनिन की उपस्थिति में। ये क्या होता है, हमेशा दूध में अघुलनशील पाया जाता है, दूध में अघुलनशील, ठीक है ना। दूध में क्या होगा, ये अघुलनशील पाया जाएगा। यहाँ तक ये हो जाता है, जो कि क्या है कैल्शियम आयन के साथ संयोजन करके किसका, कैल्शियम कैसिनेट का निर्माण कर देगा। वो वही क्या बनाएगा, आगे चल कर अगर कर्ड के साथ मिल जाता है, दही के साथ मिल जाता है, तो ये क्या बना देता है, एक थक्का बना देता है, क्लॉट का निर्माण कर देता है। फिर थर्ड नंबर पे आती है गैस्ट्रिक लाइपेज की बात। गैस्ट्रिक लाइपेज, ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, इमल्सिफिकेशन का काम करता है, वसाओं को तोड़ने का कार्य, ठीक है ना। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, फैट के जितने मॉलिक्यूल होंगे उनको तोड़ेगा और उनके पाचन में क्या करेगा, ये साथ ही हेल्प करेगा, ठीक है ना। फिर बात आती है किसकी, गैस्ट्रिक म्यूकस की, किसकी, गैस्ट्रिक म्यूकस की। ये क्या होता है, आपस में क्या होते हैं, भोजन को लसलसा बनाने का काम करता है। म्यूकस का काम होता है भोजन को नम व लसलसा बनाना, नम व लसलसा बनाए रखना, ठीक है ना। भोजन को क्या करता है,
नम्य लसलसा बना रखना है, साथ ही साथ क्या है जो इसका एसिडिक मीडियम है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है अम्लीय प्रभाव को, तथा अम्लीय प्रभाव को कम करना, ये होता है किसका काम, गैस्ट्रिक म्यूकस का काम होता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आती है बात, 5th नंबर पे आती है किसकी, इंट्रेंसिक फैक्टर की। आंतरिक कारक की बात आती है, ठीक है ना, आंतरिक कारक की बात आती है। ये क्या करते हैं, जितना ही भोजन में उपस्थित विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 होता है, उसको अस्थि मज्जा बोन मैरो में ले जाकर किसका, RBC के निर्माण में कार्य करता है। यह है भोजन में उपस्थित विटामिन B12 को रेड बोन मैरो से RBC का निर्माण का कार्य करता है, ठीक है ना, किसका, RBC के निर्माण का कार्य करता है। हम लोग देख सकते थे HCl का निर्माण कैसे हो, H2O से ही होगा, साथ ही साथ Cl+ आयन के साथ कार्य करेंगे। यदि इसमें बात की जाए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, फंक्शंस ऑफ HCl, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन होता है बैक्टीरिया डिसइंफेक्शन, बैक्टीरिया को नष्ट करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में, ठीक है ना। साथ ही साथ कह सकते हैं जितने भी हमने ऊपर देखे अक्रियाशील एंजाइम को क्रियाशील में बनाने में, क्रियाशील एंजाइम को क्रियाशील एंजाइम में परिवर्तित करने में, ठीक है ना, ये हो जाएगा। साथ ही साथ क्या करते हैं, पाइलोरिक जो इस कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक, हमने इस प्रकार से देखा था, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक 3 रीजन था। ये तीसरे रीजन पे पाइलोरिक रीजन के जो छिद्र होता है, इसको क्या खुलने बंद करने की क्रिया को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। खुलने और बंद करने की क्रिया को क्या है, रेगुलेट करने का काम करता है। साथ ही साथ जो हमने बात की थी, भोजन में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना, टाइलिन की यह है भोजन में उपस्थित टाइलिन एंजाइम की क्रिया को समाप्त करता है। इस प्रकार से आज हमने देखा है कि इसमें स्टोमक के अंदर डाइजेशन को देखा है। हमने बात की कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक 3 रीजन पाए जाते हैं। कार्डिक रीजन क्या करता है, श्लेष्मा का स्त्रवण करता है। फंडिक रीजन में हमने बात की किसका, पैराइटल सेल्स होती है, केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल्स पाई जाती है जो कि एंजाइमों का स्त्रवण करती है। पैराइटल सेल होती है वो क्या है, HCl का स्त्रवण करती है। पाइलोरिक ग्रंथि है श्लेष्मा का और पेप्सिन एंजाइम का कार्य स्त्रवण करने का करती है। इसको हमने केमिकल कंपोजिशन देख लिया, इसमें क्या देख लिया, इनमें केमिकल कंपोजिशन देख लिया, एंजाइम का देख लिया हमने, ठीक है ना, एंजाइम का कार्य देख लिया। फिर हमने बात की HCl के कार्य की, HCl के कार्य की बात की, हमने बात की बैक्टीरिया को नष्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जितने भी भोजन के साथ बैक्टीरिया आते हैं, उनको हानिकारक बैक्टीरिया आते हैं, उनको क्या करता है, नष्ट करने में सहायता करता है। साथ ही साथ क्या करता है, भोजन को आमाशय में सड़ने से भी रोकता है, ठीक है ना, भोजन को आमाशय में सड़ने से वह संक्रमण की स्थिति को कम करता है, ठीक है ना। भोजन को आमाशय में सड़ने से
वह संक्रमण को कम करना है। बाद में बात कर सकते हैं, हमने जितने भी एंजाइम पढ़े ये सारे क्या थे, अक्रियाशील अवस्था में थे। ये क्या थे, अक्रियाशील अवस्था में थे, अर्थात इनको क्रियाशील करने हेतु क्या चाहिए होता है, एसिडिक माध्यम, अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। वो अम्लीय माध्यम कौन प्रोवाइड करा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो अम्लीय माध्यम प्रोवाइड कौन कराता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अक्रियाशील एंजाइम को क्रियाशील में परिवर्तित करता है, ठीक है ना। भोजन में जितना भी टाइलिन होता है, जो कि हमने बात की थी, बक्कल कैविटी में मिलाया जाता है, ठीक है ना, उसकी क्रिया को यहाँ पे क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। उसकी क्रिया को यहाँ पे समाप्त कर देता है। उसके बाद में आता है डाइजेशन इन ड्यूडेनम, जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।